हेलो फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे में अभी रिसेंटली जो डिपार्टमेंट एग्जाम थी उसमें यहाँ पर कुछ धांधली के मामले सामने आए थे। उसको लेकर रेलवे बोर्ड ने सभी भर्तियां कैंसिल करने के आदेश यहाँ पर दिए थे। तो उसके क्रम में धीरे धीरे करके एक एक जोन यहाँ पर अपनी अपनी भर्तियां यहाँ पर कैंसिल कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में इसका अपडेट भी देखने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर यह भी हम देखेंगे कि भर्ती रद्द होने से किसको फायदा होने वाला है। साथ ही बहुत सारे हमारे साथी कर्मचारी जो डिपार्टमेंट एग्जाम में सिलेक्शन लेकर किसी का पैनल आ चुका है, कोई ट्रेनिंग कर रहा है, तो वो लगातार मैसेज और कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा क्या होगा, क्या हमारी भर्ती वापस से कैंसिल होगी। तो चलिए इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए कई न्यूज़ में यहाँ पर इसको कवर किया गया था। रेलवे के कई अफसर इसमें शामिल थे और इनको लेकर क्या हुआ, बाद में यहाँ पर रेलवे बोर्ड ने एक आदेश निकाला कि जो भी यहाँ पर इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं सिलेक्शन एग्जाम्स के अंदर, तो वहाँ पर उसको यहाँ पर चेंज किया जाएगा और इसमें रिफॉर्म लाया जाएगा। इसलिए जो भी यहाँ पर भर्ती 4 मार्च 2025 तक अंतिम रूप में नहीं पहुंची है, उन्हें यहाँ पर कैंसिल किया जाए, चाहे वो सिलेक्शन हो, चाहे वो एलडीसी हो, चाहे जीडीसी हो। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद ये भी फैसला लिया गया कि यहाँ पर आरआरबी इसके एग्जाम करवाएगा। आरआरबी सभी जोन को यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देगा और जैसे टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाती है, ठीक है, जो आपके सीधी भर्ती में, वैसे ही आपकी सारी प्रोसेस यहाँ पर होगी। और यहाँ पर एक उच्च स्तरीय यहाँ पर बैठक हुई रेल मंत्री जी की, जिसमें फैसला लिया गया कि जैसे आरआरबी एग्जाम कंडक्ट करवाती है सीधी भर्ती की, वैसे ही जो डिपार्टमेंट एग्जाम होती है, चाहे सिलेक्शन हो, चाहे जीडीसी हो, चाहे एलडीसी हो, उनको भी उसी हिसाब से यहाँ पर करवाया जाएगा। और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके अपने अपने जो जोनल रेलवे हैं अपने अपने हिसाब से भर्तियां यहाँ पर कैंसिल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये जीडीसी भर्ती है जिसको यहाँ पर कैंसिल किया गया। अब देखिए यहाँ पर फायदा किसका होगा। तो जैसे दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ कि जीडीसी एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है कि टाइमली एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट नहीं होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ वेस्ट सेंटर रेलवे का। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो भर्ती है 6/7/2022 को आई थी, यानी कि तकरीबन 2.5 साल इस भर्ती को हो चुके हैं, लेकिन इसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ था। आप सोच सकते हैं, तो ये भर्ती जो है ये अंतिम रूप में नहीं पहुंची थी। आप सोच रहे हैं 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये जो भर्ती है ये कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए दोस्तों इसको यहाँ पर कैंसिल किया जा रहा है। ऐसे यहाँ पर देखिए एक और जीडीसी भर्ती निकली थी। आप सोच सकते हैं 31 जुलाई को निकली थी 2023 को। इसको भी 1.5 साल हो चुके हैं और इसका भी दोस्तों आप सोचें कि अंतिम रूप में नहीं पहुंची है, मतलब इनका भी अभी तक एग्जाम और ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो दोस्तों इससे एक फायदा हो जाएगा, अगर यहाँ पर देखिए अगर जो रेलवे बोर्ड है सभी जोनल रेलवे को इंस्ट्रक्शन दे दे कि भाई आप अपना एक कैलेंडर बनाइए, और वही बात दोस्तों हो रही है कि भाई कैलेंडर बनाइए और कैलेंडर में क्या कीजिए कि तारीख फिक्स कीजिए, इस तारीख को भर्ती आएगी, इस तारीख को आपके एग्जाम होगी, इस तारीख को पैनल होगा, इस तारीख को ज्वाइनिंग होगा। अगर आप सोचिए ये चीज़ हो जाएंगी तो कितना अच्छा हो जाएगा, एक बहुत बड़ा रिफॉर्म रेलवे के अंदर आ जाएगा। और अभी देखिए जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी आपका जो है कैलेंडर बनाया है, हालांकि उसमें काफ़ी हद तक उसका अनुपालना भी हो रही है। तो सोचिए अगर डिपार्टमेंट एग्जाम में ऐसा हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म होगा, टाइमली एग्जाम पर कंडक्ट होगा। आप सोच सकते हैं 1.5 साल, 2 साल, 3 साल लग जाते हैं किसी भी एग्जाम को कंडक्ट करवाने में। नोटिफिकेशन निकाले जाते हैं, फॉर्म भर ले जाते हैं, लेकिन उसका एग्जाम नहीं होता है। तो इसका बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर कैंडिडेट को मिलेगा। यहाँ पर देखिए रिसेंटली और भी कई एग्जाम यहाँ पर कैंसिल हुई हैं, जैसे साउथ वेस्टर्न रेलवे में यहाँ पर हुबली डिवीजन में आप देख सकते हैं, हुबली डिवीजन में ये डिपार्टमेंट एग्जाम थी। आप देख सकते हैं एलडीसी की है, ठीक है, प्रमोशन कोटा की है। आप देख सकते हैं ये बहुत सारी एग्जाम थी जो यहाँ पर होनी थी इस साल 2025 के अंदर। तो इन सबको यहाँ पर कैंसिल किया, जैसे गुड्स ट्रेन मैनेजर की थी, ठीक है, एलडीसी से। तो ये सारे दोस्तों कैंसिल किए गए हैं फर्दर आदेश तक। इसके अलावा ये ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से अपडेट है। तो ईस्ट कोस्ट रेलवे ने भी अपनी भर्ती यहाँ पर कैंसिल कर दी है, जहाँ पर आप देख सकते हैं एलडीसी कोटा से यहाँ पर देखिए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की भर्ती आ रही थी, जूनियर स्टेनोग्राफर की भर्ती थी, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की भर्ती आ रही थी, और ऑफिस सुपरिटेंडेंट की भर्ती आ रही थी। तो इन भर्तियों को यहाँ पर कैंसिल किया गया है। और इसमें देखिए सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि अगर टाइमली एग्जाम कंडक्ट होंगी तो कैंडिडेट को फायदा होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि भाई बहुत सारे हमारे साथी जो लगातार मैसेज कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया है, हमारा पैनल आना बाकी है या पैनल हो गया है। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वहाँ पर जो रेलवे बोर्ड ने जो मैसेज भेजा है उसमें क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए ये रेलवे बोर्ड का मैसेज है, ऊपर इसमें क्या लिखा गया है कि ऐसी कोई भर्ती जो पेंडिंग है विच हैव नॉट बीन फाइनलाइज एंड अप्रूव्ड बाई 4 मार्च 2025, यानी कि जो फाइनलाइज नहीं हुई है। देखिए फाइनलाइज का सीधा सा मतलब होता है कि किसी भर्ती का पैनल आना। तो देखिए मेरे अनुसार मैं एक आपको अनुमान दे रहा हूँ कि मेरे अनुसार अगर किसी भर्ती का पैनल आ गया है और उसकी ज्वाइनिंग वो ट्रेनिंग वगैरह चल रही है, तो मेरे ख्याल से वो भर्ती कैंसिल नहीं होंगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए बता रखा है कि मे बी कैंसिल, ऐसा लिखा गया है कि अगर जोनल रेलवे चाहे तो उस भर्ती को कैंसिल कर सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ है, जोनल रेलवे यानी कि जो जीएम है उसको पावर रहेगा
अगर वो चाहें कि उस भर्ती को कैंसिल करना है तो वो कैंसिल कर सकती हैं। तो मेरे ख्याल से अगर किसी भर्ती है, अगर उसकी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, पैनल वगैरह आ चुका है, तो उसके कैंसिल होने के चांसेस कम रहेंगे। बाकी जो भर्ती करंट ऑन गोइंग चल रही है, जिसका भी देखो फॉर्म भी भरा है, एग्जाम भी नहीं हुआ है, तो वो कैंसिल कर सकते हैं। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल ही बहुत सारे बताए हैं जो यहाँ पर कैंसिल की जा रही हैं, ठीक है। बाकी देखिए कोई भी अपडेट आता है रेलवे भर्ती का, उसका अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको अपडेट दे देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।